हेलो डियर्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सिराज अहमद और आप देख रहे हैं माइंड बॉस। डियर्स, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंगुलर को प्लूरल बनाने की सारी कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करने वाला हूं। अक्सर स्टूडेंट्स सिंगुलर को प्लूरल बनाते वक्त इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ हम एस लगाएं, कहाँ हम ई एस लगाएं और कहाँ हम वी ई एस लगाएं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी ये कंफ्यूजन खत्म होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से सिंगुलर को प्लूरल बना पाएंगे। तो डियर्स, वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ओके डियर्स, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब लाजमी करें। तो डियर्स, सिंगुलर और प्लूरल के तमाम रूल्स आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डियर, सबसे पहले रूल नंबर 1 तो देखें, एडिंग एस इन प्लूरल नाउन, मतलब कि हम ऐड करेंगे सिर्फ एस को। प्लूरल बनाने के लिए कोई भी सिंगुलर वर्ड हो उसको प्लूरल बनाने में हम सिर्फ एस का यूज करेंगे, यानी उसके लास्ट में हम एस लगाएंगे। तो देखें, एग्जांपल देखें। जैसे सिंगुलर में सबसे पहला जो वर्ड है वो आता है बॉय। जो बॉय वर्ड है ये है सिंगुलर। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसके लास्ट में क्या लगाएंगे? हम इसके लास्ट में लगाएंगे एस, बॉयज, और ये हो जाएगा प्लूरल। ओके डियर्स, आगे देखें। गर्ल। अब गर्ल जो वर्ड है ये है सिंगुलर, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके लास्ट में हम लगाएंगे एस, तो ये हो जाएगा गर्ल्स। ओके डियर्स, देखें आगे। तो डियर्स, आगे है टेबल। एक सिंगुलर नाउन है, तो प्लूरल नाउन बनाने के लिए इसके लास्ट में हम लगाएंगे एस, तो ये हो जाएगा टेबल्स। ओके डियर्स, उसके बाद है डोर। डोर एक सिंगुलर नाउन है, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसके लास्ट में लगाएंगे एस। ओके डियर्स, तो ये जो रूल था ये था कोई भी सिंगुलर हैं उनके लास्ट में हम सिर्फ एस लगाएंगे। ओके डियर्स, ये पहला रूल है सिंगुलर और प्लूरल का। ओके डियर्स, तो आगे देखें। रूल नंबर 2 यानी दूसरा रूल जो है वो है हमारे पास एडिंग ई एस इफ सिंगुलर नाउन इन सेट। सिंगुलर नाउन के आखिर में हम लगाएंगे ई एस। कैसे लगाएंगे? ये आप चंद लेटर्स को देख लें, जैसे एस हो गया, एस एच हो गया, सी एच हो गया, ओ एक्स जेड ये हो गए। तो जिस वर्ड के लास्ट में ये एस, एस एच, सी एच, ओ एक्स या जेड आएगा तो उनके लास्ट में हम लगाएंगे ई एस। जैसे पहले जो रूल था उसमें सिर्फ एस लगाना था, अब ये जो दूसरा रूल है इसमें अगर कोई भी वर्ड होगा उसके लास्ट में अगर एस या एस एच या सी एच, ओ एक्स जेड होगा तो उसके लास्ट में हम लगाएंगे, उसको प्लूरल बनाने के लिए उसके लास्ट में हम ई एस का इजाफा करेंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा। तो डियर्स, इसके एग्जांपल देखें सिंगुलर और प्लूरल। जैसे बस। अब बस जो वर्ड है इसके लास्ट में एस है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए हम इसके लास्ट में ई एस का इजाफा करेंगे। जैसे हो गया बसेस, ई एस का हमने इजाफा किया तो ये बस जो सिंगुलर नाउन थी वो हो गई प्लूरल नाउन, बसेस हो गई। बेंच। अब बेंच के लास्ट में क्या है? सी एच। जो ऊपर आपको दिख रहा है जो मैंने बताया कि सी एच जिसके भी लास्ट में होगा, जब हम उसको प्लूरल बनाएंगे तो उसको प्लूरल बनाते वक्त लास्ट में ई एस लगाएंगे। इसी तरह तो ये हो जाएगा बेंचेस। ओके डियर्स, आगे बुरश। बुरश के आखिर में एस एच है, तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इस लास्ट में क्या लगाएंगे? ई एस का इजाफा करेंगे, तो ये प्लूरल बन जाएगा। बॉक्स। अब बॉक्स जो वर्ड है लास्ट में क्या है? एक्स है। एक्स मैंने आपको बताया जिसके लास्ट में होगा उसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो ई एस का इजाफा करेंगे। देखें, बॉक्सेस हो गया। और इसी तरह मैंगो। अब मैंगो वर्ड जो है उसके लास्ट में है ओ, तो इसको अगर हमने प्लूरल बनाना है तो इसके लास्ट में हम ई एस का इजाफा करेंगे, तो ये हो जाएगा मैंगोज। अब ये है विज। विज को अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको प्लूरल बनाते वक्त हम ई एस का इजाफा करेंगे, ये हो जाएगा विजिस। तो डियर्स, आई होप कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि ई एस हम कब लगाते हैं और एस हम कब लगाते हैं। तो आगे देखें। रूल नंबर 3 है वो है हमारे पास, ये हमें बता रहा है कि एडिंग आई ई एस इफ नाउन्स एंड्स एट वाई। इसका मतलब ये है कि जिस नाउन के आखिर में वाई होगा, जिस भी नाउन के आखिर में वाई होगा, तो हम क्या करेंगे? उस वाई को करेंगे रिमूव। वाई को रिमूव करके उसकी जगह आई ई एस लगाएंगे।
उसकी जगह हम क्या लगाएंगे, IES लगाएंगे, वाई को रिमूव करके। ओके डियर्स, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे सिंगुलर और प्लूरल हम किस तरह बनाएंगे। देखें, अब ये जो वर्ड है बेबी, अब बेबी के लास्ट में आप देखें वाई है। अब हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाते वक्त वाई को रिमूव करेंगे और IES लगाएंगे, ये हो जाएगा बेबीज। समझ गए? तो वाई को हमने रिमूव किया, उसकी जगह हमने क्या ऐड किया, IES। ओके, तो कैंडी, कैंडी के लास्ट में वाई है तो वाई को हम करेंगे रिमूव, कैंडीज हो गया। अब है लेडी, लेडी के आखिर में वाई है, IES लगाएंगे तो हो जाएगा लेडीज। सही है। जैसे फ्लाई, फ्लाई के लास्ट में वाई है तो फ्लाई, अब इसको वाई को रिमूव करके IES लगाया, फ्लाइज। सिटी, सिटी में वाई को रिमूव किया, सिटीज। और स्टोरी, स्टोरी में वाई को रिमूव किया, प्लूरल बनाया तो स्टोरीज। ओके डियर्स, ये था, वाई को हम रिमूव करेंगे, उसकी जगह लगाएंगे IES। लेकिन इसमें एक थोड़ा मसला है, वो कौन सा, कि जब हम देखते हैं जो बॉय वर्ड है, बॉय, अब बॉय BOY हो गया, लास्ट में वाई है, तो अगर हम इसको रिमूव करेंगे तो क्या ये सही होगा? नहीं, ये सही नहीं होगा, क्योंकि इसका जो रूल है वो अलग है। वो आप रूल नंबर 4 में देखेंगे कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब रूल नंबर 4 है, ये रूल नंबर 4 क्या कहता है, देखें, एडिंग S if singular nouns ends at YO and vowel comes before YO। क्या मतलब, कोई भी अगर सिंगुलर नाउन हो, सही है, कोई भी सिंगुलर नाउन हो और उसके लास्ट में अगर Y और O हो, उसके लास्ट में Y और O हो, और जब Y और O के पहले, Y और O के पहले जब कोई भी वोवेल आ जाएगा, एक बार मेरी बातों पर ध्यान दें, जब कोई भी नाउन हो, सिंगुलर नाउन, उसके लास्ट में Y हो या O हो, अगर Y और O से पहले कोई भी वोवेल हो, कोई भी वोवेल हो, तो हम क्या करेंगे, उसके लास्ट में सिर्फ S लगाएंगे। इसमें IES का कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ हम S लगाएंगे। आप एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर समझ जाएंगे इसको। तो एग्जाम्पल देखें, जैसे बॉय, अब बॉय के लास्ट में क्या है, Y है, हाँ सही है, Y है, तो Y से पहले क्या आया, आप देख सकते हैं, Y से पहले आया वोवेल। O जो है वोवेल लेटर है, तो वोवेल लेटर अगर आ गया Y से पहले या O से पहले, तो हम उसको सिर्फ लास्ट में S लगाएंगे। देखें आप, प्लूरल बनाते वक्त Y से पहले अगर O या कोई भी वोवेल लेटर हो, तो जैसे O वोवेल लेटर है तो हम सिर्फ S ही लगाएंगे, वहां पर IES नहीं लगाएंगे, जैसे हमने रूल नंबर 3 में सीखा। आगे इसकी एक और एग्जांपल देखें, टॉय, टॉय जो Y है उससे पहले कोई भी वोवेल आ गया, यानी O आ गया, इसको जब हम प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में सिर्फ S लगाएंगे। सही है। इसी तरह मोंकी, मोंकी के लास्ट में Y है और उससे पहले E है। E क्या है, वोवेल लेटर है, तो जब Y से पहले कोई भी वोवेल आ गया यानी E आ गया, जैसे मोंकी में E आ गया, ये E क्या है, वोवेल लेटर है, हम लास्ट में लगाएंगे, सिर्फ S लगाएंगे। सही है। अब जू, जू के लास्ट में देखें क्या है, O। मैंने आपको बताया कि Y हो या O हो, उससे पहले Y या O से पहले अगर कोई भी वोवेल आ गया तो हम सिर्फ S का ही इजाफा करेंगे। जैसे जू, जू के लास्ट में क्या है, O है और उससे पहले वोवेल है यानी वोवेल O है, तो हम क्या करेंगे, प्लूरल बनाते वक्त सिर्फ S का इजाफा करेंगे। सही है। तो रेडियो, लास्ट में O है, O से पहले क्या है, वोवेल, वोवेल कौन सा, I क्या है, वोवेल है, तो इसको हम सिर्फ S का ही इजाफा करेंगे प्लूरल बनाते वक्त। ओके डियर्स, आई होप के रोल नंबर 3 और रोल नंबर 4 आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप वो कमेंट में लाजमी पूछें। ओके डियर्स, आगे बढ़ते हैं। आगे है रूल नंबर 5। तो रूल नंबर 5 हमें कहता है, एडिंग VES if singular noun ends at F और FE। क्या मतलब, देखें, ये कह रहा है कि कोई भी सिंगुलर नाउन हो, कोई भी सिंगुलर नाउन हो और उसके आखिर में F हो या FE हो, उसके आखिर में F हो या FE हो, तो हम F को और FE को रिमूव करके उसकी जगह हम लगाएंगे VES। जिस तरह हम रोल नंबर 2 में हम ये बात कर चुके हैं, जिस तरह हमने सिर्फ Y को रिमूव किया था और वहां पर Y को रिमूव करके लगाया था IES, तो रोल नंबर 5 में क्या है, F और FE को रिमूव करके लास्ट में अगर F या FE होगा उसको हम रिमूव करके लगाएंगे उसकी जगह VES। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल इसको अच्छी तरह से समझ जाएंगे। तो एग्जाम्पल देखें, जो लीफ है वो एक नाउन है, कौन सा नाउन, सिंगुलर नाउन। सही है। अब इसको हम प्लूरल बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे, तो क्या करेंगे, F को हटाकर उसकी जगह क्या लिखेंगे, VES।
कैसे देखें, लीव्स अब हो गया लीव्स, यानी ये प्लूरल हो गया। क्या किया हमने, एफ को रिमूव किया, वीएस लगाया। इसी तरह वाइफ, वाइफ के लास्ट में क्या है, एफ ई है। मैंने बताया एफ हो या एफ ई हो तो एफ और एफ ई को दोनों को रिमूव करेंगे तो क्या लगाएंगे, वीएस, जैसे वाइव्स। ओके, तो अब है लाइफ, लाइफ में भी वैसा ही है, एफ है और ई है, एफ ई है, तो एफ ई को हम करेंगे रिमूव। ओके, तो बन गया लाइव्स। ओके डियर्स, आई होप के ये भी आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं। तो रूल नंबर 6 है हमारे पास। रूल नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है नो चेंज। क्या मतलब नो चेंज, देखें एग्जांपल देखें। नो चेंज यानी कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं होगी, जैसे सिंगुलर थे वैसे ही प्लूरल होंगे, कोई भी इसमें चेंजिंग वगैरह कुछ भी नहीं होगी। कैसे, जैसे सिंगुलर देखें, पुलिस एक नाउन है, ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर और प्लूरल दोनों मतलब चेंज नहीं होंगे, ना ही सिंगुलर में ना ही प्लूरल में। अगर हमको पुलिस को सिंगुलर बनाना हो या प्लूरल बनाना हो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। सही है। जैसे फिश, फिश यानी मछली, एक मछली हो या एक से ज्यादा मछलियां हो तो उनको भी हम क्या बोलेंगे, फिश ही बोलेंगे। ओके, जैसे डियर, डियर सिंगुलर है, इसको अब अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो इसको भी हम डियर ही बोलेंगे। जो रूल है रूल नंबर 6, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होती। इसी तरह शीप, शीप सही है, सिंगुलर भी वही है, प्लूरल भी वही है, चेंजिंग कोई भी नहीं है। ओके डियर्स, आगे देखें रूल नंबर 7, बाय इंटरनल चेंजिंग, यानी इसमें जो वर्ड होगा वो बिल्कुल ही चेंज होगा। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, जैसे फुट, अगर हमें प्लूरल फुट को बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे फीट, एफ डबल ई टी, डबल ओ की जगह हम लिखेंगे डबल ई। सही है, इसमें ये इंटरनल चेंजिंग होती है। आगे लाउस, लाउस को हम लिखेंगे लाइस, अब इसमें हमने इंटरनल चेंजिंग की। ओके, तो देखें माउस, माउस अगर हमको इसको प्लूरल बनाना होगा तो हम माइस लिखेंगे, प्लूरल बनाते वक्त हम इसको माइस लिखेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं टूथ, प्लूरल बनाने के लिए हम इसको लिखेंगे टीथ। अब है पर्सन, पर्सन और हमें इसको प्लूरल बनाना होगा पर्सन को तो हम लिखेंगे पीपुल, पीपुल लिखेंगे। सही है, अब पर्सन को हमने चेंज कर दिया। कैसे, ये रूल नंबर 7 है, किसी भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाते वक्त हम इसमें इंटरनल चेंजिंग करते हैं। ओके डियर्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं लाजमी कमेंट का रिप्लाई आपको दूंगा। आगे रूल नंबर 8। अब रूल नंबर 8 क्या है देखें, प्लूरल ऑफ कंपाउंड नाउन्स। क्या मतलब, यानी कंपाउंड नाउन के प्लूरल, जितने भी कंपाउंड नाउन्स हैं उनके प्लूरल। देखें एग्जाम्पल, जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ को हम अगर प्लूरल बनाना होगा हमें तो हम लिखेंगे ब्रदर्स इन लॉ। सही है। और दूसरा वर्ड है कमांडर इन चीफ। ओके, कमांडर इन चीफ को हमें क्या करना होगा, अगर हमें प्लूरल बनाना होगा तो इसी को इसी तरह लिखेंगे, इन चीफ से आगे हम सिर्फ एस ही लगाएंगे। जिस तरह पहले में ब्रदर इन लॉ में हमने इन लॉ से पहले एस लगाया, इसमें इन चीफ से पहले एस लगाएंगे। ओके, जैसे कमांडर्स इन चीफ। दूसरा वर्ड है पासर बाय। अब पासर बाय, इसको हमें अगर प्लूरल बनाना होगा तो हम बनाएंगे पासर्स बाय। ओके, एस लगाएंगे बाय से पहले। ओके डियर्स, इसको अच्छी तरह से समझने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर एक पिक्चर दिखा रहा हूँ, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें या वीडियो को सेव कर लें ताकि ये चीज आपको समझने में आसानी हो। ओके डियर्स, तो ये थे कुछ 8 रूल्स। सिंगुलर को प्लूरल बनाने के लिए हम इन 8 रूल का ही इंग्लिश में यूज करते हैं। ओके डियर्स, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट में लाजमी पूछें। ओके डियर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके डियर्स, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहें। ओके डियर्स, अल्लाह हाफिज।